गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देश भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हो? ओके, आप लोग ठीक हो। लॉकडाउन में आप लोग जो है कहीं बाहर मत निकलिए, आप लोग अपने घरों में ही रहिए, ठीक है। जैसा कि बताया गया है कि अपने हाथ को 20 सेकेंड तक झाग वाले साबुन से धुलते रहिए। बच्चों, आओ शुरू करते हैं जीवों में जनन। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे पौधों में जनन की प्रक्रिया। ठीक है, पौधों के दो प्रकार होते हैं बच्चों। पौधे एक लिंगी पौधा भी होता है और द्विलिंगी पौधा भी होता है। ठीक है, आइए हम परिभाषा जान लेते हैं कि एक लिंगी पौधा किसे कहते हैं। ऐसे वे पौधे जिसमें एक ही जननांग पाया जाता हो उसे एक लिंगी पौधा कहते हैं। द्विलिंगी पौधा किसे कहते हैं? ऐसे वे पौधे जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हों उसे द्विलिंगी पौधा कहते हैं। ठीक है, द्विलिंगी पौधे का उदाहरण है गुड़हल। ठीक है, जबकि एक लिंगी पौधे का उदाहरण है कद्दू या पम्पकिन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कद्दू की बेल लगी होती है तो उसमें पुष्प तो आते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। ठीक है, उसका कारण यही है कि पौधा वो एक लिंगी होता है। इस तरह से क्या किया जाता है, जो कद्दू की जब बेलें लगाई जाती हैं तो दो पौधों को लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो पाए। ठीक, आइए बच्चों, हम लोग जो है गुड़हल के पुष्प के आंतरिक भागों के बारे में जानते हैं। एलस ऑफ फ्लावर। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर। पुष्प का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग पेडिसिल कहते हैं। ये पौधे के फ्लावर भाग किसी भी ब्रांच से अटैच होता है। ठीक, पेडिसिल को हम लोग जो है क्या है, पुतंतु भी कहते हैं। ठीक, ये इसके बाद जो है क्या है, इसके इधर ये नीचे वाला भाग ये इपिकैलेक्स कहलाता है। इपिकैलेक्स आपका ग्रीन कलर का होता है जो कि फ्री होते हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग देखेंगे ये आपकी जो गोलनुमा जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग जो है ओवरी कहते हैं। ओवरी का मतलब अंडाशय होता है। इसी अंडाशय के अंदर छोटे छोटे दाने आकार की जो संरचना जो है पाई जाती है इसे हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वाली ये संरचना जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बनी हुई है इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का मतलब वर्तिका जो है कहलाती है। ठीक, और बच्चों आप लोगों ने पौधों को देखा होगा कि जो पुष्प हैं उसमें जो है कलर युक्त ये वाला भाग जो है क्या है, कलर युक्त भाग है। इसे हम लोग जो है क्या है, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये पेटल्स जो है रंगीन होते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पुष्प जो है रंगीन क्यों होता है और उसमें कलर क्यों होता है। कलर का मतलब है कि देखा होगा कि जितने भी पुष्प हैं एक तो उसमें अच्छी सी एक खुशबू होती है और ये स्मेल जो है चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है और पुष्प का रंग जो है क्या है, बिल्कुल रंगीन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी पुष्प हैं ये परागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बच्चों, इसमें ये जो दूसरी संरचना है इसे हम लोग जो है क्या है, स्टेमेन्स कहते हैं, स्टेमेन। ठीक, अब ये स्टेमेन के ऊपर ये वाली जो संरचना है इसे हम लोग एंथर कहते हैं। एंथर को पुष्प का नर भाग कहते हैं, इसे पुंबड़ू भी कहते हैं। पुष्प के जो ऊपरी भाग में होता है उसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा जो है क्या है, वर्तिकार्ग कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से जो है समझते हैं कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम लोग या मेल पार्ट उसे हम लोग एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर से ही आपका बना हुआ है एंथ्रीडियम। जबकि पुष्प का जो है जो फीमेल पार्ट होता है ये थैलमस, यहाँ से थैलमस से लेकर के यहाँ तक ये आपका जो है ओवरी कहलाता है।
ओवरी को हम लोग जो है क्या है, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका एक स्टेमेन को अगर हम लोग जो है अलग करके देखें तो इसका जो ऊपरी भाग है ये एंथर। अब इस एंथर को, जब एक एंथर मैच्योर हो जाता है, इसको अगर हम लोग काट करके देखें तो टेट्रॉयड स्ट्रक्चर या चतुर्दीर्घी संरचना दिखाई देती है और इसमें छोटे 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 पोलन ग्रेन दिखाई देते हैं। पोलन ग्रेन का मतलब होता है परागकण दिखाई देते हैं। अब जब कोई पौधों में जो परागण होता है या स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है। स्वपरागण का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन और या जो है परपरागण बाई पोलिनेशन। मतलब कि स्वपरागण का मतलब जब पराग के कण स्वतः ही स्टिग्मा में चले जाए तो उसे जो है स्वपरागण कहेंगे। परपरागण की कई विधियां हैं, जैसे कि कीट परागण। कीट परागण का मतलब होता है कि कीट जो है क्या है, जैसे कीट में जो है क्या है, जैसे लाभदायक कीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मधुमक्खी हो गई। मधुमक्खी देखा होगा कि पुष्पों के ऊपर टहलती रहती है और उनकी जो उनके जो पैर होते हैं, उन पैरों में जो है क्या है, ये आपके पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद फिर एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर बैठते हैं तो आसानी से ये आपके पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के अंदर चले जाते हैं, जो आकर के ओव्यूल से फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और फ्यूज होने के बाद जो है क्या है, पोलिनेशन की प्रोसेस शुरू होती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।